सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। आज हम पढ़ेंगे हमीर देव चौहान के बारे में, जिसमें कल हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन पार्ट जो था उसमें हमने क्या देखा कि हमीर देव चौहान जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और उनके पास में उनके अंडर में कौन कौन से फोर्ट है, उन्होंने कितने बैटल्स फॉट किए और उनमें से 17 बैटल्स में से 16 उन्होंने जीते थे। तो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे कि जो रणथंबोर की जो युद्ध था रणथंबोर का, वो किस लिए हुआ, उसके पीछे रीजन क्या था। तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कल जो हमने देखा था वो इंट्रोडक्शन पार्ट था, आज हम देखेंगे मेन बैटल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि इन्वेंशन ऑफ जलालुद्दीन, जलालुद्दीन का रणथंबोर में आना। तो इन्वेंशन ऑफ जलालुद्दीन, जलालुद्दीन कौन थे? दिल्ली के राजा थे, दिल्ली के शासक हम जिनको कह सकते हैं, दिल्ली के राजा थे ये। इन्वेंशन ऑफ जलालुद्दीन ऑन रणथंबोर, इनको हम हेडिंग वाइज ही कंप्लीट करेंगे, जिससे हम लोगों को इसका हर एक सेक्शन जो है वो समझ में आ जाए। नहीं तो बुक में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या है हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो पॉइंट वाइज उसको हम लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले जब हमीर देव चौहान का जो शासन था, उसका जो टाइम था, जो अलग अलग बैटल्स वो फॉट कर रहा था, और उन बैटल्स में वो जीतने के कारण जो बाकी राजा थे उन सबको ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये इतने बैटल्स कैसे जीत सकता है। तो वो क्या चाहते थे, इसको हराना चाहते थे और रणथंबोर का किला जो है वो हासिल करना चाहते थे। तो इसके लिए जलालुद्दीन आता है रणथंबोर। आने के बाद में व्हेन, फर्स्ट हम लिखेंगे व्हेन जलालुद्दीन नोटिसिंग, कि जब उसने नोटिस किया कि हमीर देव जो है, हमीर देव का इन्वेंशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, व्हेन जलालुद्दीन नोटिस्ड द इंक्रीजिंग पावर ऑफ, व्हेन जलालुद्दीन notice the increasing power of Hamir Dev, increasing power of Hamir, he proceeds towards, he proceeded towards रणथंबोर, कि हमीर देव का जो इंक्रीजिंग पावर है, उसकी जो पावर इंक्रीज होती जा रही थी, उसको देखते हुए जलालुद्दीन क्या करते हैं, रणथंबोर की तरफ बढ़ते हैं। और वहां पहुंचने के बाद में सेकेंड स्टेप उनका क्या होता है कि जलालुद्दीन प्रोसीडेड फ्रॉम झाइन, यानी कि वो सबसे पहले, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि रणथंबोर का जो किला है उसके पहले एक झाइन का किला आता है, यानी कि झाइन फोर्ट आता है, जिसको क्रॉस करके ही हम अंदर रणथंबोर के अंदर जा सकते हैं। तो जो जलालुद्दीन है वो सबसे पहले कहाँ पहुंचते हैं, एट झाइन। जलालुद्दीन प्रोसीडेड टूवर्ड्स झाइन, झाइन क्या है, किला है, एक फोर्ट है, झाइन फोर्ट। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, ही सराउंडेड द फोर्ट, यानी कि उसने क्या किया, झाइन पहुंचने के बाद में उसने क्या किया, उसको पूरे चारों तरफ से घेर लिया। ही सराउंडेड द फोर्ट फ्रॉम इट्स फोर साइड्स, उसने चारों तरफ से उसको घेर लिया। नेक्स्ट है when he did not succeed in his mission then सुल्तान लेफ्ट रणथंबोर एंड रिटर्न टू दिल्ली, यानी कि उसको चारों तरफ से घेरने के बाद में, उस किले को चारों तरफ से घेरने के बाद में फिर भी वो सक्सीड नहीं हुआ, तो वो क्या करता है, वापस दिल्ली चला जाता है। when he did not succeeded in his aim he returned to Delhi,
और दिल्ली कब चला जाता है ये? 1291 में, 1291 एडी, इन 1291 एडी। वो वापस क्यों चला जाता है? क्योंकि वो ये मानता है कि वो अपने आप को फिर भी कमजोर मान के नहीं रिटर्न करता है दिल्ली। क्यों? वो ये मानता है कि ऐसे जो किले हैं, ये जो किला है वो क्या है, मेरे जितने भी मुसलमान हैं उनके बाल के बराबर भी नहीं है, उन लोगों के लिए तो मैं ऐसे 10 किले भी कुर्बान कर सकता हूँ। ये किसका कहना था? जलालुद्दीन का। जलालुद्दीन कहता है कि इसके लिए तो मैं 10 किले भी कुर्बान कर सकता हूँ। ठीक है। इसके बाद में ये कहकर जलालुद्दीन जो है वो दिल्ली रिटर्न कर जाता है, वापस चला जाता है। अब इसके बाद में जलालुद्दीन के बाद में कौन आते हैं? अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, जो कि भतीजा रहता है जलालुद्दीन का। तो वो जलालुद्दीन जो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आते हैं, अटैक करते हैं रणथंभौर के ऊपर। उसके पीछे रीजन क्या है वो हम देखते हैं। ऑल ऑफ यू हैव रिटन। तो अब अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो यहाँ रणथंभौर के ऊपर क्यों अटैक करेंगे, उसका मेन रीजन क्या है वो हम देखते हैं। तो रीजन ऑफ अटैक, रीजन ऑफ अटैक बाय अलाउद्दीन खिलजी on Alauddin Khilji on रणथंभौर। कि क्या रीजंस है जिसके लिए अलाउद्दीन खिलजी जो है वो रणथंभौर के ऊपर अटैक करते हैं। तो सबसे पहला रीजन हमारा क्या आता है कि ग्रोइंग पावर ऑफ हमीर देव चौहान, जो कि जलालुद्दीन का भी मेन रीजन वही था रणथंभौर पे अटैक करने का, तो अलाउद्दीन का भी वही मेन रीजन है कि ग्रोइंग रीजन, कि वो जो उसका जो पावर है वो इंक्रीज होता जा रहा था। तो ग्रोइंग रीजन ऑफ हमीर देव चौहान, ग्रोइंग पावर ऑफ, सॉरी, ग्रोइंग पावर ऑफ हमीर देव चौहान। सेकेंड पॉइंट है कि वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ जलालुद्दीन डिफीट, कि जलालुद्दीन को वो हराकर, यानी कि वो चारों तरफ से किले को घेर भी लेता है, फिर भी वो सक्सीड नहीं होता है अपने एम में उसको मारने में, तो वो रिटर्न हो जाता है, दिल्ली वापस चला जाता है। तो उसका बदला लेने के लिए कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी। तो वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ, wanted to take revenge of जलालुद्दीन खिलजी। वो क्या करता है? बदला लेने के लिए यहाँ आता है। नेक्स्ट है हमीर देव गेव प्रोटेक्शन टू मोहम्मद शाह। तीसरा रीजन क्या होता है कि मोहम्मद शाह को ये प्रोटेक्ट करता है। मोहम्मद शाह कौन रहता है? मोहम्मद शाह कमांडर है अलाउद्दीन खिलजी का, जिसको ये अपनी शरण में रखता है। मोहम्मद शाह जो कि अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर होता है, और वो कमांडर यहाँ हमीर देव के शरण में आ जाता है, इसकी शरण में आ जाता है कि मुझे बचा लो उससे। तो ये इसको वापस छोड़ता नहीं है, वो उसको अपने अंडर में कर लेता है। अलाउद्दीन उससे वापस मांगने आता है कि मेरा कमांडर है वो मुझे वापस दे दो, लेकिन उसके लिए हमीर देव मना कर देता है कि मेरी शरण में अगर आ गया है तो मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। ठीक है। तो हमीर देव गेव प्रोटेक्शन टू, हमीर देव gave protection to मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह को प्रोटेक्शन देता है।
मोहम्मद शाह को प्रोटेक्शन कौन देता है? हमीर देव चौहान। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जब यहाँ पर मोहम्मद शाह का नाम आया तो मोहम्मद शाह कौन है? तो अलाउद्दीन खिलजी जो रहता है उसकी वाइफ होती है, उसका नाम होता है चिमना। अलाउद्दीन खिलजी जिसकी वाइफ का नाम है चिमना, ठीक है। और मंगोल कमांडर होता है मोहम्मद शाह। मंगोल कमांडर ये है मोहम्मद शाह, ठीक है। ये इसकी वाइफ और मोहम्मद शाह दोनों मिलकर एक प्लानिंग करते हैं, किसको मारने की? अलाउद्दीन खिलजी को मारने की एक प्लानिंग करते हैं। इसके बाद में एक बैटल होता है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद शाह दोनों साथ में उस युद्ध को लड़ते हैं। वहां से बहुत सारा खजाना वो लूट कर लेकर भी आते हैं। कमांडर जो होता है उसे पता चल जाता है कि शायद अलाउद्दीन को पता चल गया है कि मैं और उसकी वाइफ जो है उसे मारने वाले हैं। तो दोनों मिलकर क्या करते हैं? उसे मारने का प्लान बनाते हैं और इसको पता चल जाता है। तो ये जो युद्ध लड़के आता है अलाउद्दीन खिलजी के साथ, उसके बाद में ये यहाँ से भाग जाता है और भागकर शरण कहाँ ले लेता है? हमीर देव चौहान के पास में, ठीक है। तो दोनों की प्लानिंग जो है वो, अलाउद्दीन फिर वापस जाता भी है हमीर देव के पास में कि मुझे रिटर्न कर दो मेरा कमांडर, लेकिन वो मना कर देता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग आएगा वो आएगा इन्वेंशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ये तो हमारा रीजन था। नेक्स्ट है इन्वेंशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ऑन रणथंबोर, कि रणथंबोर पे उसका मेन क्या रीजन, वहां पहुंचकर उसने क्या किया। तो इन्वेंशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कहाँ पहुंचता है? रणथंबोर पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि मंगोलियन कमांडर मोहम्मद गैदर्ड एंटायर बूटी, यानी कि उसने जितना भी खजाना जो लूटा था वो लेकर कहाँ चला जाता है? हमीर देव के पास चला जाता है और अलाउद्दीन के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे मंगोलियन कमांडर मोहम्मद शाह गैदर्ड एंटायर बूटी and revolt against अलाउद्दीन आर्मी, यानी कि सारा खजाना लेकर हमीर देव के साथ जाके मिल जाता है और फिर उसके बाद में ये क्या करता है कि अलाउद्दीन के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए। उससे लड़ने को ये तैयार होता है कौन? मोहम्मद शाह। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सेकेंड पॉइंट कि हमीर रिफ्यूज टू हैंड ओवर मोहम्मद शाह। हमीर जो है वो रिफ्यूज कर देता है मोहम्मद शाह को रिटर्न करने के लिए। हमीर रिफ्यूज टू रिटर्न मोहम्मद शाह टू अलाउद्दीन, यानी कि अलाउद्दीन को मोहम्मद शाह वो नहीं देना चाहता क्योंकि वो उसकी शरण में आया है। एंड थर्ड वन इज एंगर्ड बाय रिफ्यूजल, उसके मना करने पर वो क्या करता है? गुस्सा हो जाता है अलाउद्दीन। एन ऑर्डर टू अटैक ऑन रणथंबोर, एंगर्ड बाय रिफ्यूजल एंड ऑर्डर्ड, और क्या ऑर्डर करता है? अटैक ऑन, ऑर्डर टू अटैक ऑन रणथंबोर।
कि रणथंभौर पे अटैक करने के लिए वो ऑर्डर कर देता है अपने आर्मी को, अपनी सेना को। ठीक है, तो इसको एक स्टोरी की तरह अगर हम लेकर चलते हैं तो बहुत इजीली हमें ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद में नेक्स्ट है कि अब बैटल शुरू होता है किसके बीच में, अलाउद्दीन और हमीरदेव चौहान के बीच में। ठीक है, तो अभी हमें समझ में आ गया कि रणथंभौर की जो लड़ाई थी वो किसके बीच में थी, वो युद्ध था जो किसके बीच में था, अलाउद्दीन और हमीरदेव चौहान के बीच में। ठीक है, तो अब हम बैटल स्टार्ट करेंगे। तो अब जो हमारा बैटल होगा वो स्टार्टिंग ऑफ बैटल बिटवीन अलाउद्दीन एंड हमीरदेव। स्टार्टिंग ऑफ बैटल बिटवीन अलाउद्दीन एंड हमीर। तो अब ये लड़ाई इन दोनों के बीच में स्टार्ट होती है। तो इसमें भी अलग अलग पॉलिसीज और कई चालबाजी जो कहते हैं ना, वो सारी चीजें यूज की जाती है और उसी से हमीरदेव हार जाता है अलाउद्दीन से, क्योंकि इसके जो बोलते हैं ना कि वफादार जो होते हैं वो भी अलाउद्दीन के साथ जाके मिल जाते हैं, यानी कि लालच जो होता है वो क्या करता है, हमीरदेव को हरा देता है। हमीरदेव के जो वफादार लोग होते हैं वो अलाउद्दीन के पास चले जाते हैं, तो इसके कारण हमीर हार भी जाता है। तो इसके अब क्या है, उसकी जो स्टोरी है वो पूरी हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो आता है इस बैटल का, उसके अंदर आता है कि अलाउद्दीन खिलजी सेंट हिज रॉयल आर्मी। अब हम यहाँ से पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे इस बैटल का। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है उसमें आता है अलाउद्दीन खिलजी सेंट हिज अलाउद्दीन खिलजी सेंट हिज रॉयल army under the leadership sent his royal army under the leadership, यानी कि पहले क्या करता है अलाउद्दीन, अपनी सेना को भेजता है, सबसे ईमानदार जो होता है उसकी सेना में उसको भेजता है। और किसकी लीडरशिप में, लीडरशिप ऑफ उलुग खान एंड नुसरत खान। ये सबसे वफादार होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के, उलुग खान एंड नुसरत खान। ये दो इंपॉर्टेंट रूलर हैं अलाउद्दीन खिलजी के, उलुग खान एंड नुसरत खान, टू अटैक रणथंभौर इन 1299। टू अटैक ऑन रणथंभौर, रणथंभौर पे अटैक करने के लिए भेजता है ये किसको, उलुग खान और नुसरत खान को, ऑन 1299 AD। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा कि रॉयल आर्मी अटैक झाइन। रॉयल आर्मी जो है वो क्या करते हैं, वापस से वही रणथंभौर में एंटर करने के लिए उन्हें क्या करना होगा, उस झाइन के किले को पार करना होगा। तो सबसे पहले वो किस पे अटैक करते हैं, झाइन पे ही अटैक करते हैं। तो रॉयल आर्मी अटैक्ड एट झाइन फोर्ट, झाइन फोर्ट पे अटैक करते हैं, एंड विच वॉज कॉल्ड द की टू रणथंभौर, यानी कि झाइन फोर्ट को क्या कहा जाता है, की, विच वॉज कॉल्ड, यानी कि रणथंभौर में जाने की जो चाबी है वो किसको कहा जाता है, झाइन को कहा जाता है, की टू रणथंभौर। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट कि हमीर सेंट हिज टू कमांडर। हमीर जो है वो अपने दो कमांडर सेंड करता है, भीम सिंह एंड धर्म सिंह। हमीर देव की तरफ से कौन आते हैं, हमीर सिंह सेंट हिज
कमांडर भीम सिंह एंड धर्म सिंह। ये दोनों जो भेजता है हमीर देव, ये दोनों वफादार होते हैं, है ना। तो भीम सिंह और धर्म सिंह, दे बैडली डिफीटेड द आर्मी ऑफ अलाउद्दीन, यानी कि ये दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, अलाउद्दीन की सेना को पूरा भगा देते हैं वहां से। तो दे बैडली डिफीटेड द आर्मी ऑफ, दे बैडली, इसी के साथ में ही आएगा, नेक्स्ट लाइन जो है वो इसी के साथ में ही है। दे बैडली defeated the army of अलाउद्दीन। ठीक है, तो अलाउद्दीन की सेना को ये बुरी तरह से हरा देते हैं, कौन, भीम सिंह और धर्म सिंह। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा आता है, दे रिटर्न टू रणथंबोर विद द बूटी ऑफ प्लंडर, यानी कि जो धर्म सिंह है और भीम सिंह है ये बहुत खुश होकर और रिटर्न हो जाते हैं वापस रणथंबोर में, और बहुत सारा खजाना जो अलाउद्दीन की सेना के पास था वो भी लूट लेते हैं। यानी कि ये तो अपने राजा के प्रति इतने वफादार थे कि जो खजाना था वो भी लूट कर ले आते हैं अलाउद्दीन से, है ना। तो दे रिटर्न टू रणथंबोर, दे रिटर्न टू रणथंबोर and with the booty of plunder, with the booty of plunder। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट्स आएंगे उसमें हम देखेंगे कि धर्म सिंह और भीम सिंह जो है वो वहां पहुंचते हैं, तो उसके बाद में फिर भी उनके पास उन लोगों के ऊपर पीछे से अटैक होता है, तो उस अटैक के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो अब तक जो भी आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज कीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा आप मुझसे पूछ सकते हैं।